Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with action. So guys, बिल्कुल मत भूलना मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरा मोटिवेशन बना रहता है और अगर मैं मोटिवेटर होंगी तो मैं रोज इसके एपिसोड्स लाती रहूँगी। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो स्टोरी पे आते हैं। लास्ट एपिसोड हमने ख़त्म किया था जब हमने देखा था कि वांग जी जिसने विंग को मना लिया था मूवी जाने के लिए, असल में तो उसे पैसे चाहिए थे। उसके पेरेंट्स उसे फालतू खर्च के लिए पैसे देते नहीं हैं। उन्होंने कह दिया है अगर वांग जी कुछ काम करना चाहता है, कहीं मूवी जाना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है और वो एक्सपेंसिव है, तो उसे अपनी फिजूल खर्ची के लिए खुद ही काम करना होगा। वो उसे फालतू के पैसे नहीं देंगे। वो उसकी पढ़ाई के लिए ज़रूर पैसे लगा सकते हैं पर फालतू कामों के लिए बिल्कुल नहीं। जैसे लान सिचन है, वो खुद भी तो काम पर जाता है और अपने फालतू खर्चे खुद उठाता है, तो वांग जी को भी यही करना होगा। वांग जी जिसने सोचा है कि हाँ वो ज़रूर करेगा और वो कोई एक छोटी मोटी जॉब के लिए ढूंढ भी रहा है कि उसे वो मिल जाए तो वो अपने खर्चे खुद उठाएगा और विंग को परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा वही चलता रहता है कि वो एक बड़े अमीर इंसान के साथ शादी करेगा जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा। उसका प्रिंस चार्मिंग, उसका जो राजकुमारों की तरह जो रहता है वो उसके पास आएगा, उसे अपने साथ ले जाएगा। वांग जी जो कि बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था, अच्छे तरीके से रेडी होने के बाद उसने थोड़ा सा सेंट अपनी बॉडी में लगा लिया था और अपने आप को अच्छे से एक बार मिरर में देखते हुए कहा, ये हुई ना बात, मैं सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। वांग जी ने ऐसा खुद से बोला और खुद को ही एक फ्लाइंग किस दे दिया मिरर में देखते हुए। देन वो अपनी मदर के पास गया, उसकी मदर जो कि उसे ही घूर घूर कर देख रही थी कि अब ये कहाँ आफत की पुड़िया जा रही है। वांग जी ने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, मॉम आप इतनी दूर से मुझे घूर घूर कर देख रहे हो, क्या मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ आज? वांग जी की मॉम जिनका नाम मिस ली है, उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बस देख रही हूँ कि आज ये आफत की पुड़िया किसके गले पर बंधने जा रही है। वांग जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मॉम मैं विंग के साथ मूवी जा रहा हूँ। मिसेस ली जो हैरान थी, उन्होंने कहा, क्या विंग मूवी जा रहा है? मुझे यकीन नहीं होता है, तुमने कुछ फिर से किया है ना? वांग जी ने कहा, नहीं मॉम मैंने नहीं किया है, इस बार तो उसने ही जिद की थी, उसने ही कहा था कि उसे मूवी जाना है, वो बोर हो गया है, अब उसे थोड़ा सा फन करना है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे साथ चले, तो वो मुझे भी लेकर जा रहा है। वांग जी जिसने आगे कुछ भी नहीं कहा ना कुछ पूछा, उसने अपनी मॉम की चीक्स पर एक किस किया और कहा, बाय मैं जा रहा हूँ। वांग जी जो वहाँ से निकल आया था, अब वो विंग के घर के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा कि उसे अंदर जाना होगा और उसे बाहर निकाल के लाना होगा। जैसा कि विंग ने कहा था कि वो उसके साथ मूवी जाएगा, पर पता नहीं इस विंग का ये तैयार हुआ भी होगा या नहीं। वांग जी जो कि अंदर गया, अंदर जाते ही उसे विंग की मॉम दिख गई जो कि अभी अपने काउच पर बैठ करके कुछ काम कर रही थी और उसी रूम में डेस्क के पास में विंग बैठा हुआ था। उस टेबल पर अभी भी वो किताब लेके बैठा हुआ था, पर हाँ ऐसा लग रहा था कि वो रेडी हो चुका है। उसके कपड़े कुछ ज़्यादा खास तो नहीं दिख रहे थे, यूजुअल वाले ही कपड़े उसने पहन रखे थे, वो कपड़े जिसमें वो बाहर जाता है, ज़्यादा फैंसी नहीं, वांग जी की तरह तो बिल्कुल नहीं। वांग जी उसके पास गया, उसकी बुक के ऊपर हाथ रखा और कहा, विंग। विंग ने कहा, लैंजैन बोलो। विंग जिसने गहरी सांस ली और कहा, क्या टाइम हो गया है? वांग जी ने कहा, हाँ हम लेट हो जाएंगे, चलो ना। विंग ने अपनी वॉच की तरफ देखा जो उसके हाथ में ही बंधी हुई थी। ये वॉच भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ती है, क्योंकि विंग को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। वॉच कोई सी भी हो टाइम तो दिखाती है, अगर वो वॉच लेगा भी तो बहुत ज़्यादा महंगी लेगा जिसका प्राइस घटे नहीं बल्कि बढ़े। विंग जिसने अपने टाइम में देखा और कहा, वांग जी अभी हमें 1 घंटा बाकी है जाने में, 1 घंटे में तो मैं 3 चैप्टर और पढ़ सकता हूँ। नहीं हटो। विंग जो कि दोबारा अपनी किताब को खोलकर बैठ गया था। वांग जी ने उस किताब को लिया और कहा, क्या पढ़ रहे हो, मैं भी तो देखूं जरा। हाँ फिर से पावर, ये कौन कौन सी किताबें पढ़ते रहते हो विंग तुम, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। विंग ने कहा, माइंड को इम्प्रूव करने की किताबें हैं, इसे पढ़ने से हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। एक्चुअली लैंसन तुम बैठो यहाँ। विंग जिसने खींच कर लैंसन को मतलब वांग जी को अपने पास में ही एक चेयर पर पुल करके बिठा लिया था। उसे समझाते हुए विंग बोल रहा था, हमारे ब्रेन की जो मसल्स हैं वो पढ़ने से बहुत ज़्यादा एक्सपांड करती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर मैं रोज़ रीडिंग करूँगा तो मेरे ब्रेन की मसल्स की एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज होने की वजह से मैं और अच्छे तरीके से सोच पाऊँगा, चीज़ों को समझ पाऊँगा और मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी। कुछ समझ आया? वांग जी ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, एक भी चीज़ समझ नहीं आई, तुम किसी मूवी की बात क्यों नहीं करते हो? विंग ने अपने सर पर हाथ दे मारा, फिर उसने कहा, ओके मूवी की बात करते हैं। जैसे तुम इमेजिन करो, जैसे आंखें बंद करो। वांग जी ने कहा, विंग
विंग ने कहा आंखें बंद करो ना। वांग जी ने कहा ठीक है। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। विंग ने कहा लैंसन जैसे एक बात सोच कर देखो, तुम एक बहुत बड़े से बंगलों में हो, बहुत बड़ा एक मैंशन है जिसमें तुम बैठे हुए हो, जिसका एक गार्डन है, जिस गार्डन में एक सोफा है। उस सोफे का कलर इमेजिन करो, कौन सा कलर है? वांग जी ने कहा रेड। विंग ने कहा रेड सोफा है, बहुत एक्सपेंसिव है, उस पर तुम बैठे हुए हो। तुम्हारे सामने एक कांच की टेबल रखी है, उस पर एक कप है जिसमें टी रखी हुई है, तुम्हारी फेवरेट। तुम उसे धीरे से उठा रहे हो, अपने होठों से लगा रहे हो और उसका एक जिप लेते हो। तभी तुम्हारा पीए वहां आता है, तुमसे कहता है सर हमसे मिलने के लिए प्रेसिडेंट आए हैं, आपको चलना होगा। तुम अपने टी का कप वहीं रखते हो, अपने एलिगेंट नेचर को थोड़ा सा सही करते हो, थोड़े कपड़ों को सही करते हो, उठते हो और अपने मैनेजर के साथ में जाते हो। अपने पीए के साथ जाने के बाद तुम प्रेसिडेंट से मिलते हो, हाथ मिलाते हो, उनसे थोड़ी देर मीटिंग करते हो। बाद में प्रेसिडेंट जब चले जाते हैं तुम वापस आते हो और इस बार सर्वेंट तुम्हें कॉफ़ी देता है क्योंकि तुम्हारा कॉफ़ी पीने का टाइम है। तुम्हारे सर्वेंट्स को पता है कि तुम्हें क्या पीना है। लैंसन लैंसन आंखें खोलो। वांग जी ने कहा विंग तुम कितने बुरे हो, कितना अच्छा चल रहा था, और बोलते ना। वाओ विंग ये कितना अमेजिंग था। मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्या था? विंग ने अपने ही डेस्क से पास में से एक और किताब उठाई और कहा ये देखो, इस किताब का नाम क्या है? द मैजिक। वांग जी जो कि उस किताब के नाम को अजीब तरीके से देख रहा था कि इस नाम की भी किताबें होती हैं। विंग जिसने कहा द मैजिक, इसी तरह का मैजिक होता है हमारी जिंदगी में। जिस चीज़ को हम चाहते हैं हमें उसे बार बार सोचने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है और हमें वो ज़रूर मिलता है। वांग जी जिसने कहा अगर मैं हाउस वन के बारे में सोचूं तो मुझे मिलेगा? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो तुम्हें इस किताब को पढ़ना है, अगर तुम इस किताब को पढ़ लोगे तो तुम्हें हाउस वन मिल जाएगा। वांग जी ने कहा सच में विंग? विंग ने कहा हाँ बिल्कुल, पढ़ो तो। वांग जी इसने किताब को उठाया और कहा पर विंग मूवी। विंग ने कहा तुम अभी तक मूवी को भूले भी नहीं। वांग जी ने कहा तुम क्या मुझे भुलाने के लिए बोल रहे थे? विंग ने कहा अरे बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस किताब को पढ़ो। वांग जी ने कहा विंग तुम चाहते हो मैं इस किताब को पढूं, क्या सच में मुझे इससे हाउस वन मिलेगा? विंग ने कहा हाँ गॉड प्रॉमिस जरूर मिलेगा। वांग जी जिसने कहा विंग एक बात बताओ, तुमने भी ये किताब पढ़ी होगी? विंग ने कहा हाँ बिल्कुल 4 बार पढ़ी है। वांग जी ने कहा तो तुमने अब तक क्या कर लिया, तुम्हें क्या क्या मिल गया है? विंग जिसने कहा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा। वांग जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तुम्हें पता है ना। विंग ने कहा ठीक है तुम बहुत स्मार्ट हो। विंग जिसने अपने पास के ही लैपटॉप को खोला और उसमें दिखाते हुए कहा देखो ये दिख रहा है? वांग जी ने कहा ये क्या है? विंग ने कहा ये स्टॉक मार्केट है, मेरा इसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है इसमें मेरा 20% का शेयर्स है। मैंने धीरे धीरे खरीदा है जब ये कंपनी बहुत लो पर थी और जब मैं लगभग 16 ईयर्स का था तब से मैं इसमें इन्वेस्ट करते हुए आ रहा हूँ और अभी के डेट में मेरे पास 20% शेयर्स हैं और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है। वांग जी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, वो पूरा चार्ट समझाने के बाद भी उसके दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी। वांग जी ने कहा विंग मूवी देखने चलते हैं, वैसे भी अब टाइम हो गया है, देखो देखो। विंग ने कहा पर लैंसन। वांग जी जिसने विंग को हाथ पकड़ के जबरदस्ती उठाया और उससे कहा नहीं 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 विंग प्लीज चलो ना, मूवी का टाइम निकल जाएगा। विंग ने कहा ओके फाइन। वांग जी जो कि विंग को खींचते हुए ले जा रहा था, विंग जिसने जाते जाते कहा मॉम मेरे लैपटॉप को शट डाउन कर देना। ऐसा बोलकर वो भी वांग जी के साथ हो लिया। वो दोनों निकल आए थे बाहर आने के बाद वांग जी जिसने कहा विंग तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े नहीं मिले? विंग ने कहा इनमें क्या खराबी है, हम वैसे भी मूवी देखने जा रहे हैं, मैं डेट पर नहीं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा हाँ तुम कितने बोरिंग हो। विंग ने वांग जी की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। वांग जी ने कहा ओके ओके मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, चलो मूवी चलते हैं ना। वो दोनों आ गए थे अब थिएटर के पास में। वहाँ आने के बाद में उन्होंने देखा कि वांग जी के काफ़ी सारे दोस्त वहाँ पर खड़े हैं, जिनमें वैन चाओ, वैन शू, जिन जुशुन, म्यान म्यान और नीहोसन, ये लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। वांग जी को देखकर इन सब ने वेब किया। विंग को नहीं समझ आया कि वांग जी ने इन सबको क्यों बुलाया है, वो दोनों अकेले भी जा सकते थे। क्या विंग को नहीं बताया जा रहा था इस बारे में? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा लैंसन ये सब क्या है? वांग जी ने कहा सॉरी ना विंग, पर वो मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा तो था मेरे दोस्त आने वाले हैं,
पर मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे कौन कौन से दोस्त आने वाले हैं, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी, जो कि बहुत मासूम मासूम से फेस बना रहा था, विंग ने कहा ठीक है चलो अब। उसने वांग जी के शोल्डर को टाइटली ग्रैब कर लिया था क्योंकि उसे वेन शू, वेन चाओ और जिन जुशुन तीनों ही बिल्कुल नहीं पसंद है, और उन्हें ये दो मधुमक्खियां भी बिल्कुल नहीं पसंद है जो उसके ही आसपास मंडराती रहती हैं। ये नी हुसैन और म्यान म्यान, ये दोनों विंग के ऊपर लट्टू हैं और विंग को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। हालांकि सब लोगों को ये लगता है कि विंग नहीं जानता है इन सब चीज़ों के बारे में क्योंकि विंग तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, पर विंग जानता है और वो इन दोनों से दूर रहने की पूरी पूरी कोशिश करता है। साथ ही साथ इन तीन मधुमक्खी वाले या कहो चमगादड़ों को वांग जी से दूर रखता है। वांग जी और विंग उन लोगों के पास चले गए थे। वैन चाओ जिसने कहा, ओ विंग तुम भी आए हो, वैसे लैंजन के लिए हमने टिकट खरीदा है, हमें बताया नहीं गया था कि तुम भी आने वाले हो, वरना हम तुम्हारे लिए वेट खरीद लेते। विंग जिसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, लैंजन के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए टिकट मैं खरीद सकता हूँ, वो मेरे साथ आया है, और अगर हमें टिकट तुमसे दूर मिलती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, हम लोग टिकट लेकर आते हैं। वांग जी ने कहा, अरे पर तुम जाओ ना, पर विंग ने एक भी नहीं सुनी। वो वांग जी को खींचते हुए अपने साथ ले गया। टिकट काउंटर पर उसने अपने लिए और वांग जी के लिए दोनों के लिए टिकट खरीदी। वहां से आने के बाद वांग जी के दोस्त जो कि अंदर हॉल में जा चुके थे, विंग ने कहा, चलो हम चलते हैं। वांग जी ने कहा, पर टिकट कौन सी ली है, हमने मूवी तो डिसाइड की थी, फिर एन मौके पे प्लान बदल गया था, पता नहीं वो कौन सी मूवी गए हैं, मुझे नहीं मालूम है, अब कैसे जाएंगे। विंग ने कहा, मुझे मालूम है, मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, पर लैंस प्लीज ना विंग, मैं फोन करूँ उन्हें। विंग ने कहा, लैंस तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वांग जी ने कहा, ठीक है भरोसा है, कहाँ जाना है। विंग ने उसे अपनी तरफ इशारा किया कि हाँ वहाँ जाना है। वांग जी विंग के साथ चला गया। उस एरिया में उन लोगों को सबसे कॉर्नर की सीट मिली थी, लेकिन वहाँ से सीन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। ये सच में हाउशवान की पिक्चर थी। वांग जी ने हाउशवान को देखते ही सीटी मार दी और सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। विंग ने उसे खींचकर दोबारा नीचे बिठाया और कहा, क्या कर रहे हो, तमाशा मत बनाओ, वैसे भी मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, मैं या फिर ये मूवी। वांग जी की तरफ विंग ने देखा और कहा, तुम दोनों ही पसंद हो, बस मुझे ये हाउशवान नहीं पसंद है, पता नहीं तुम्हें इसमें क्या दिखता है, तुम इसके पीछे पागल हो। वांग जी जिसने कहा, तुम चुप रहो, मुझे मूवी देखने दो। ओ माय हाउशवान, ही इज सो हैंडसम, कितना ज्यादा खूबसूरत है ये। हाँ विंग, मैं मरने वाला हूँ। वांग जी ने अपने चेस्ट पर हाथ रख लिया था, उसका फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। विंग इसे देखकर बहुत अजीब महसूस कर रहा था कि ये क्या है। वांग जी का कुछ नहीं हो सकता। फाइनली जब मूवी एंड हो गई तो सबसे पहले विंग ही खड़ा हुआ। उसने कहा, चलो हो गया। वांग जी ने कहा, अरे यार तुम नहीं ना, मेरे दोस्त कहाँ हैं। विंग ने कहा, वो पहले ही निकल चुके हैं, चलो बाहर चलते हैं। वांग जी और विंग दोनों बाहर आ चुके थे। बाहर सच में वांग जी के दोस्त खड़े थे। उसके दोस्त में से वैन चार्ल्स ने कहा, लैंसन तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमारे साथ मूवी देखने आए हो और मूवी आने की बजाय तुम कहीं गायब हो गए। लैंसन जिसने कहा, वैन चाओ, पहली बात तो मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि मुझे लैंसन मत बुलाया करो, मेरा नाम लान वांग जी है, तुम मुझे वांग जी बुला सकते हो पर लैंसन नहीं। दूसरी बात, हम तो मूवी में थे, है ना विंग। विंग ने कहा, हाँ हम लोग मूवी में थे, हाउशवान की मूवी। विंग ने ऐसा बोलते हुए एक टीजिंग स्माइल दी वैन चाओ को। वैन चाओ जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे नहीं पता था कि विंग इतना ज्यादा शातिर निकलेगा, इतना ज्यादा चालाक निकलेगा। उसने अपनी मुट्ठियों को दबाते हुए कहा, हम लोग हाउशवान की मूवी देखने के लिए नहीं आए थे। वांग जी जिसने वैन चाओ की तरफ देखते हुए कहा, तो हम किसकी मूवी देखने आए थे, तुम लोगों ने तो कहा था हाउशवान की देखेंगे, इसलिए तो मैं माना था। वैन जूलियो जिसने कहा, तुम बच्चे नहीं हो लैंसन। लैंसन जिसने फिर से घूर कर देखा वैन जूलियो को। वैन जूलियो ने कहा, ओके लान वांग जी, तो तुम कोई बच्चे नहीं हो जो हम हाउशवान की मूवी देखेंगे, हम लोग यहाँ पे अडल्ट मूवी देखने आए थे, समझ में आया। ढक्कन। वांग जी को गुस्सा आ रहा था ये सुनकर, क्योंकि सच में उसकी फैमिली अलाउ नहीं करती है उसे ऐसा कुछ देखने के लिए। अगर उसकी फैमिली में किसी को पता चल जाता तो उसका क्या होता, उसे तो घर से ही नहीं निकलने देता। दूसरी बात तो वो ओमेगा भी है, अल्फा के साथ मूवी देखता है, और ऐसी वाली उसकी फैमिली क्या करती, पता नहीं उसका क्या होता। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रहा था वांग जी को कि जैसे कि उसे कोई आइडिया ही नहीं था। विंग ने कहा, लैंसन मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग उस मूवी में जाने वाले थे,
मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। अगर तुम ऐसा कुछ देखने वाले थे मैं तुम्हें बस यहाँ भेज देता। हाँ, तुमने मुझसे कहा था हाउस ऑन की है इसलिए मैं आया था। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी नहीं देखने वाला था, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग अडल्ट मूवी देखने आए थे। तुम लोग कितने बुरे हो, तुम लोग बहुत गंदे हो। विंग सच कहता है कि मुझे तुम सबसे दूर हो जाना चाहिए, तुम सब लोग बहुत गंदे हो। आज मुझे यकीन हो गया है। सो गुड बाय, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। वहां पर जो 500 दोस्त थे वांग जी के, उनका तो मुंह खुला खुला रह गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक अडल्ट मूवी की वजह से वांग जी उन्हें इस तरीके से अबेंडन करके चला जाएगा। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वांग जी जो कि निकल चुका था। विंग जिसने 2 मिनट के लिए उन लोगों की तरफ घूरकर देखा और वापस से वांग जी की तरफ आने लगा। वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी जिंदगी में लोग आने के लिए ही जाते हैं, मतलब जाने के लिए ही आते हैं। विंग जो कि बहुत सीरियस बात बोल रहा था, पर वांग जी अभी नहीं सुनना चाहता है ये सब कुछ। उसने विंग के हाथ को हटाया और कहा, तुम इमोशंस को कभी नहीं समझ सकते ना विंग। मैं इमोशनल फील कर रहा हूँ। मैंने मेरे दोस्तों से दोस्ती तोड़ी आज। तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारी दोस्ती नहीं है ना। विंग ने वांग जी को पकड़ा और कहा, लहन ऐसी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें आज मेरे दोस्तों से मिलवाता हूँ। वांग जी जिसने कहा, क्या तुम्हारे दोस्त भी हैं? विंग जिसने कहा, हाँ ऑफ कोर्स मेरे दोस्त भी हैं, चलो मिलवाता हूँ। वैसे भी आज हमने शाम के 7 बजे प्लान किया है, हम लोग मिलने वाले हैं एक साथ एक रेस्टोरेंट में, तुम चाहो तो तुम्हें ले सकता हूँ साथ में। वांग जी ने कहा, तुम सच में मुझे ले जाओगे? विंग जिसने कहा, हाँ तुम मेरे दोस्त हो ना, तो एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन अभी बज रहे हैं 4 और हम जाएंगे 7 बजे। 2 घंटे हैं, 2 घंटे में तुम्हें वो जो बुक है ना द मैजिक, उसके 3 चैप्टर या कहो 1 चैप्टर ही पढ़ लेना। आधा भी पढ़ लोगे तो मुझ पर कृपा हो जाएगी। विंग ने हाथ जोड़ते हुए वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, ओके ओके, गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस आशीर्वाद दे रहा था, तुम झुक रहे थे ना मेरे सामने इसलिए। वांग जी जो क्या फिर से मूड में आ चुका था। विंग उसे लेकर घर आ गया था। घर आने के बाद विंग वांग जी को वो किताब दे देता है। उसके बाद वांग जी जिसने कहा कि वो अपने घर पर जाकर इसे जरूर पढ़ेगा। विंग जिसने कहा, लेंजन मैंने इसे 4 बार पढ़ा है, इसमें जो कुछ लिखा है मुझे अच्छे से याद है। अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो सोच लेना, मैं तुमसे पूछूंगा, और अगर तुमने कुछ नहीं बता पाया तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। वांग जी ने कहा, तुम चिंता मत करो विंग, मैं पूरा पढ़ के आऊंगा, मतलब आधा चैप्टर। हाँ। विंग ने कहा, हाँ फाइन, आधा पढ़ाना। वांग जी निकल चुका था अपने घर के लिए। घर आने के बाद उसने अपने शूज को निकाला और अपने वहीं रूम में बैठकर, जहाँ उसकी मॉम खाना बना रही थी, वहाँ उसी किचन से थोड़ी दूरी पर आकर बैठकर उस किताब को खोलकर पढ़ने लगा था। जब मिसेस ली थी वो जब वांग जी को देखती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वांग जी आधा घंटे से इतना क्यूरियस होकर वो किताब को पढ़ रहा था। मिसेस ली जो हैरान थी, फिर भी वो वांग जी के पास नहीं आई। उन्होंने तो उल्टा वांग जी का वीडियो बनाया था 5 मिनट का, जिसमें वांग जी पढ़ रहा था फुल फोकस होकर। कुछ टाइम बाद सचिन भी आ गया था। सचिन जो कि अपने काम पर अब जाने वाला है। सॉरी गाइस, मैंने टाइमिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी है। एक्चुअली अभी रात हो चुका है और विंग रात में ही मिलने जाएगा अपने दोस्तों से 10 o'clock। सचिन जो कि अब अपने काम पर जाने वाला था, वो अच्छे से रेडी हो चुका था। उसने भी वांग जी को देखा, कितने ध्यान से पढ़ रहा है उसका भाई। उसमें किसी पढ़ाकू इंसान की आत्मा तो नहीं आ गई, या फिर विंग ने फाइनली अपना जादू चला दिया है वांग जी के ऊपर। सचिन तो बड़ा खुश हो रहा था। वो अपनी मॉम की तरफ आंखों ही आंखों में देखकर बातें कर रहा था कि इससे क्या हुआ है। उसकी मॉम तो मुस्कुरा रही थी वांग जी की तरफ देखकर, जैसे उनकी आंखों में चमक आ गई हो कि उनका बेटा सुधर जाएगा, कुछ करेगा अब उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, खुद के लिए कुछ करेगा। उनके आंखों में तो बहुत सारे अरमान बुन गए थे वांग जी को बस आधा घंटा पढ़ते हुए देखकर। वांग जी जो कि बस एक टक उसमें निगाहें गड़ाए बैठा था और थोड़ा पढ़कर पेज पलट दिया करता है। जब पेज कंप्लीट होता है तो पलटता है, इसका मतलब वो सच में पढ़ रहा है। वांग जी ने कब 2 घंटे हो गए उसे पढ़ते पढ़ते, उसे मालूम ही नहीं हुआ है। विंग जो कि अब रेडी हो चुका था वहां अपने घर पर, और वो आ रहा था वांग जी के पास, क्योंकि वांग जी उसे देखना है उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा होगा तो वो उसे पढ़वाएगा, क्योंकि अभी भी 1 घंटा है जाने में। विंग जो कि आ चुका था वांग जी के घर पर। जब वो घर में अंदर आया, उसने वांग जी को देखा जो उस किताब को लेकर बैठा हुआ है और पढ़ रहा है बड़े ध्यान से। विंग जो कि वांग जी के बिल्कुल जरा सा पीछे जा करके एकदम झुक कर देख रहा था कि वांग जी क्या पढ़ रहा है, कितने चैप्टर तक पहुंचा है। विंग हैरान था,
वांग जी इतने जल्दी 7 चैप्टर तक पहुंच चुका था। विंग ने तो कहा था कि वो आधा भी पढ़कर आया तो चल जाएगा, पर वांग जी इतना गुम है। विंग जो कि वहीं अब उसके पास में थोड़ी दूरी पर बैठ गया था और वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। 2.5 घंटे हो चुके थे जब तक वांग जी पढ़ रहा था। तब जाके विंग जो कि उठा, उसने खुद से कहा कि उसे विंग जो कि उठा क्योंकि उसे पता है अगर अभी उसने वांग जी को नहीं रोका तो वो दोनों जाने में लेट हो जाएंगे। विंग जो वांग जी के पास आया, उस किताब के ऊपर उसने हाथ रख दिया। वांग जी ने कहा, क्या मुसीबत है? वांग जी ने ऊपर देखा, उसने विंग को देखा, फिर उसने एक बार बुक को देखा, फिर उसने कहा, विंग मैं पढ़ता नहीं हूँ तो तुम्हें बोलते हो पढ़ने के लिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ने दो ना। कितना इंटरेस्टिंग फेस चल रहा है, ओ गॉड आगे क्या हुआ मुझे देखना है। वांग जी जो कि विंग से बोल रहा था कि वो उसे परेशान कर रहा है पढ़ते हुए। विंग ने कहा, लैंसन हम लोगों को जाना है मेरे दोस्तों से मिलने के लिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तुमने अच्छे से पढ़ा है तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, चलो। वांग जी ने अपनी वॉच की तरफ देखा, अभी 9:30 हो चुके थे। वांग जी जिसने हैरानी में देखते हुए कहा, विंग तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? देखा नहीं हम लोग लेट हो गए हैं, मैं रेडी कैसे होऊंगा अब? वांग जी जो कि पैनिक कर रहा था। विंग ने कहा, ओके तुम रेडी हो जाना, वैसे भी हम लोग की डेट पर नहीं जा रहे हैं, सिंपली बस मेरे दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। तुम अगर सिंपल से कपड़े भी पहन के चलो तो भी चलेगा। वांग जी जिसने अब विंग को देखा, विंग तो अच्छे से रेडी होकर आया था और उसके पास में बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, इट इज नॉट फेयर, तुमने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तुम इतने अच्छे से उस टाइम पे रेडी नहीं हुए जब हमें मूवी देखने जाना था। विंग जिसने वांग जी की तरफ बस देखा, उसने अपने मन में कहा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त इतने लायक नहीं कि उनके लिए अच्छे से रेडी होकर जाया जाए। कितने बेकार दोस्त हैं, आज तो अगर मैं जाता नहीं तो पता नहीं तुम्हें क्या दिखा देते। पर ये सब विंग ने वांग जी से नहीं कहा। वांग जी जो उठा, भागते हुए अपने कमरे में गया, अच्छे से रेडी हो गया और वो बाहर आया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग मैं कैसा लग रहा हूँ? विंग ने वांग जी को देखा, वांग जी सच में बहुत सुंदर दिख रहा है। विंग ने कहा, हमेशा की तरह बहुत सुंदर, अब जल्दी चलो हमें लेट होना नहीं है। वांग जी ने कहा, ठीक है वो लोग लेट नहीं होंगे। तो वो लोग किस चीज़ से जा रहे हैं? क्या वो लोग ऑटो लेने वाले हैं या टैक्सी? विंग ने कहा कि वो लोग पैदल चलने वाले हैं। वांग जी ने कहा मुंह बनाते हुए, तुम हमेशा ऐसा करते हो, अगर हम लेट नहीं होना चाहते हैं तो हमें ऑटो या टैक्सी लेना चाहिए ना, पर तुम देखो पैदल चलने की बात कर रहे हो। विंग तुम थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकते, कितने कंजूस हो। विंग ने वांग जी की तरफ घूर कर देखा, लेकिन उसने बाहर जाने के बाद एक टैक्सी ले ली। वांग जी को उसमें बिठाया और खुद भी उसके पास में बैठ गया। पीछे वाली सीट पर वो दोनों बैठे हुए थे। विंग जिसने अपने फोन को निकाला और किसी को कॉल किया और उससे कहा, हेलो, हाँ हम दोनों आ रहे हैं, तुम लोग इंतजार करना, और हाँ डिनर से स्टार्ट मत कर देना और उस भुक्कड़ को रोक के रखना। वहां से कोई आवाज आई, इसके बाद विंग ने हंसते हुए फोन को काट दिया। वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से विंग ने उस इंसान से बात की, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, विंग का तो वो इकलौता दोस्त है ना, तो विंग को उसके साथ ही इतने अच्छे से बात करनी चाहिए, किसी और के साथ नहीं। विंग जिसने वांग जी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा था, वो तो अपने फोन में कुछ करने के लिए लगा हुआ था। वांग जी और विंग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, एक रेस्टोरेंट के सामने। ये रेस्टोरेंट ना तो बहुत सस्ता है और ना बहुत महंगा है, एकदम मिडिल में आता है। जब वांग जी यहाँ पहुंचा तो उसने विंग